Welcome everyone. In this video, we are going to talk about Prime Minister, the super powerful person in a parliamentary form of government and in India also. Prime Minister is the head of the Council of Ministers and is the leader of the nation as well. So Prime Minister is also a part of the Council of Ministers and head of the Council of Ministers. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आता है? हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो 3 रैंकिंग थी वो आती है, वो सारे मिनिस्टर्स आते हैं एंड पीएम भी इंक्लूडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। तो बेसिकली तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करता है पीएम, देन कैबिनेट मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये सब मिलके जो है टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। दिस ऑफिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूजुअली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। ऑब्वियस से बात है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी सपोर्ट आएगी एंड वो अपना लीडर चूज करते हैं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंडीशन क्या है? पीएम नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। लेकिन देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर अगर लोअर हाउस जैसे लोकसभा का अगर मेंबर है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा सूटेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो एक ऐसा हाउस है जहाँ पर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वहाँ लोकसभा में रहते हैं, क्योंकि हम लोकसभा के इलेक्शंस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अगर लोअर हाउस का जो अगर मेंबर है देन इट इज़ बेटर। अगर कोई पर्सन मिनिस्टर बन जाता है एंड ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, देन वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट कंडीशन क्या है कि विदिन 6 मंथ्स उसमें इलेक्शन होना चाहिए एंड वो किसी एक हाउस का मेंबर बनना चाहिए। तो दैट मीन्स कि कोई ऐसा मेंबर या ऐसा आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी हाउस का नहीं हो। बट कंडीशन क्या है, एक्सेप्शंस, कि 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो एंड वो उस हाउस में इलेक्ट होकर चला जाए किसी भी एक हाउस में। रिमूव कैसे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द पीएम अनलेस सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। प्लेजर तो प्रेसिडेंट का रहता है, बट कुछ कंडीशन के बाद ही हमारे जो प्रेसिडेंट है पीएम को रिमूव कर देते हैं। कंडीशन क्या क्या है? इफ द पीएम फेल्स टू प्रूव हिज मेजॉरिटी सपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं रहेगा, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट विल यूज हिज प्लेजर एंड रिमूव कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को। इफ व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस वोट एंड रिफ्यूजेस टू रिजाइन, अब कॉन्फिडेंस रहा नहीं, लोग वहां पर जो है सपोर्ट कर नहीं रहे, लूज कर गए हैं वो वोट एंड वो रिफ्यूज करते रिजाइन से, और नो कॉन्फिडेंस मोशन इज कैरिड अगेंस्ट द सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कैरिड होता है एंड वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाते हैं। The term of the Lok Sabha expires and the Prime Minister refuses to resign. In that case also, President can use his pleasure and remove the Prime Minister. Prime Minister and the Council of Ministers. Remember, Prime Minister is the head of the Council of Ministers and he is also the part of the Council of Ministers. The Council of Ministers must always be headed by the Prime Minister. Council of Ministers sails and sink together with the PM, which means if a PM resigns, then whole Council of Ministers resigns. In case of any difference of opinion between any minister and the PM, then the minister has to change resolve its accordance with the PM's view or he has to resign. Suppose कोई differences आ गया किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी मिनिस्टर एंड पीएम में, तो मिनिस्टर को है कि वो अपना व्यू जो है पीएम के अकॉर्डिंग करे, एल्स ही हैज टू रिजाइन। तो पीएम सुप्रीम है एंड उसका जो भी मिनिस्टर्स अगर किसी उनके डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, नहीं तो उनके व्यू के अकॉर्डिंग चले। PM's choice of Council of Minister is final and the President has to appoint the Council of Minister whom the PM has recommended. अब प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं रहता है हमारे, जिसको पीएम रिकमेंड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वही अपॉइंट किए जाते हैं। After allocating the portfolios to the Council of Ministers, PM holds all the rest portfolios, which is also known as the residuary portfolios. What are portfolios? Portfolios are the ministry। हम लेमन टर्म में बात करें, ये मिनिस्ट्री जो डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दी जाती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेट्रा, जितनी टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज होते हैं, वो देने के बाद से जो मिनिस्ट्री बच गई तो वो कहते हैं रेसिडुअरी, उसे कहते हैं रेसिडुअरी पोर्टफोलियोज। तो वो कौन लेते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर एक हेड भी हो गए, ठीक है,
हेड भी हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनके पास मिनिस्ट्री भी रहती है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज भी, उनके जो रेसिडरी पोर्टफोलियोज कहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या रहेंगे, रेसिडरी पोर्टफोलियोज, यानी कि वो बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बीइंग द हेड, रियल हेड ऑफ द कंट्री, he also holds various ministries which is known as residuary portfolios. Constitution does not confer any powers to the पीएम डायरेक्टली, पीएम के को डायरेक्टली कोई पावर नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डायरेक्ट पावर नहीं दिया है। तो सारे पावर्स किसके पास दे रखे हैं, प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट कैसे उसे डिस्चार्ज करेंगे उस पावर को, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल द पावर्स व्हिच ही एक्सरसाइज आर द पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली नाम है प्रेसिडेंट का, बट पावर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा है, रियल जो है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, या फिर कहें टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। नाउ द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स is also subjected to the constitutional provisions। obvious सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेड में रह के ही हमें काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाके काम करना है। अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, आप कोई भी बिल ला रहे हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। एंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी जो भी पावर पीएम हमारे यूज कर रहे हैं, इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। क्यों कि हमारा कोर्ट उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए देख सकता है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द पीएम, the PM performs the following function. He is the head of the council of minister. He presides over all the meetings of the council and the cabinet। सारे जो मीटिंग होते हैं उसके प्रिसाइड भी करते हैं, उसके हेड भी रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड हैं। He is also the head of the several cabinet committees। बहुत सारी कैबिनेट कमेटी होती है, उसके हेड हैं। And it is his decision to constitute the cabinet committees। उनका डिसीजन मैटर करता है कि अगर कैबिनेट कम्युनिटीज बनाई जाएगी, उनका डिसीजन मैटर करता है। He is the only channel ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। वही एक चैनल है जो कि प्रेसिडेंट एंड जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो पीएम के थ्रू होता है। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। So what are the duties of the Prime Minister? According to Article 78, the following are the duties of the Prime Minister: to communicate the President all decisions of the Council of Ministers relating to administration of the affairs of the Union and proposal of for legislation। Means कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम हो जाता है कि प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे कि उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं का जो काम चल रहा है, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा चल रहा है, या फिर कोई लॉ आ रहा है तो वो क्या उसके प्रपोजल्स है, क्या प्रोविजंस है, तो वो कम्युनिकेशन वो करते हैं पहला। या फिर दूसरा क्या होगा, प्रेसिडेंट मांग ले कि नहीं मुझे रिपोर्ट चाहिए कि वो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, या फिर फॉलोइंग मिनिस्ट्री जो बिल ला रहे हैं वो इसके प्रोविजंस क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो प्रेसिडेंट आस्क कर सकते हैं रिपोर्ट के बारे में, कैसे काम कर रही है मिनिस्ट्री। And then submit the consideration of the council of minister on which the decision has been taken by a minister and which has not been considered by the council। अब सपोज कोई मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया किसी बिल के बारे में, ठीक है, बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसिडर नहीं किया, तो उस वैसे भी रिपोर्ट को, वैसे भी बिल्स को वो कंसिडरेशन के लिए सबमिट करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये भी ड्यूटी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन ले लिया, बट ऐसा हुआ कि वो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, रेस्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बिल के ऊपर कंसिडर नहीं किया स्टार्टिंग में, ठीक है, मगर वो कंसिडर होना चाहिए था। इन दैट केस ही द प्राइम मिनिस्टर का काम किया है कि जो बिल लाया हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, वो सारे उसे देखेंगे। Now, what is the situation if PM dies or resigns? See, if a PM resigns, then all his teammates, that is Council of Ministers, also resign. Remember, but Lok Sabha is not dissolved. Remember, Lok Sabha dissolve नहीं होता है, but गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होता है। वहां पर अगर मान लो रिजाइन दे देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन दे दिए, तो क्या होगा, जो मेजोरिटी पार्टी है पीएम बुलाएंगे, सॉरी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बुलाएंगे जो मेजोरिटी पार्टी है कि प्लीज कम एंड सेलेक्ट योर लीडर। तो वहां पर लोकसभा डिसॉल्व नहीं होता है, वो फिर एक नए तरीके से इलेक्शंस नहीं होंगे, बट हमारे प्रेसिडेंट बुलाएंगे जो मेजोरिटी पार्टी जो ज्यादा वोट लाएं कि आप आके अपना लीडर चूज करें, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर चूज किए जाएंगे। What happens if he dies? If he dies, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं केयर टेकर पीएम। केयर टेकर पीएम टेम्पररी पीएम होते हैं टिल देन, जब तक के जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो नया लीडर चूज नहीं कर लेते। अगेन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर रहे हैं इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड बाय द लीडर्स देमसेल्फ।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं कर रखा है ऐसा कुछ डिजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कैसा होना चाहिए, बट ये जो कन्वेंशन चला रहा है पार्टी जिस तरह से करती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं. So there are two notable points कि if he resigns, the council of ministers resigns, but Lok Sabha is not dissolved. Again, if the PM dies, again Lok Sabha is not dissolved, but another PM will be elected or chosen from the majority. This is all in this video. Thank you.